हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपके जो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं यानी कि सीन पैसेज जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, जो है इसमें आपको एग्ज़ाम में सीन पैसेज और अनसीन दोनों आते हैं। सीन यानी कि आपका देखा हुआ पैसेज और अनसीन यानी कि आपका अनदेखा, यानी कि कहीं से भी वो जो है आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होता है, आप उसमें से फिर उन क्वेश्चंस के आंसर का जो है रिप्लाई जो है उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशंस बच्चों क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशंस मीन्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कॉम्प्रीहेंशंस आपको क्यों दिए जाते हैं कि आपकी समझने की शक्ति को जानने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके अंदर समझने की कितनी पावर है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। इसलिए हमेशा आपको अनसीन यानी कि आप उस लैंग्वेज को कितना समझ पा रहे हैं। आप उसे पढ़ रहे हैं तो क्या आपको खाली आप रीडिंग ही कर रहे हैं या आपको वो पैराग्राफ जो है क्लियर हो पा रहा है, उसमें लिखी हुई लैंग्वेज आपको क्लियर हो पा रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको समझ आ रहा है। इसलिए आपको कॉम्प्रीहेंशंस जो है बच्चों दिए जाते हैं। हियर अ पैसेज इज गिवन टू टेस्ट हाउ मच यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। यहाँ पर हमने भी आपको पैसेज दिए हैं इसलिए कि आप इसे कितना समझ पाएंगे। फॉर दिस पर्पज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन आफ्टर द पैसेज, और इसी उद्देश्य से इसके नीचे आपको कई क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू आंसर देम, और उसको आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस यू शुड फॉलो सम सजेशंस गिवन बिलो, और आंसर देने से पहले आपको जो है कुछ सजेशंस हम दे रहे हैं, यानी कि आपको किस तरीके से उसमें से आंसर जो है सर्च करने हैं। फर्स्ट सजेशन क्या है आपका? फर्स्ट है आपका रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द गिवन पैसेज, यानी कि आप इस पैसेज को कितनी बार पढ़ेंगे, या तो ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, या थ्राइस या 3 टाइम। आप इस पैसेज को ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़ेंगे आप इसे। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसमें देखेंगे कि किसके बारे में ये जो है यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है क्या, सेकंड में इट इज़ बेटर टू रीड द क्वेश्चन साइड बाय साइड विद द पैसेज। ये बिल्कुल आपके लिए बेटर होगा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को नीचे से पढ़ें और जब आप पैसेज को पढ़ें साथ साथ ही उसका आंसर आपको क्लियर होता जाएगा, आप उस पर टिक करते रहें। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या है? आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली एंड टू द पॉइंट टू करेक्ट इंग्लिश, यानी कि आपको जो है संक्षिप्त में आपको ये आंसर लिखने हैं और बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश का जो है आपको यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट बच्चों आपका क्या है? आंसर शुड बी रिटन इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन आर आस्क्ड, यानी कि जो आंसर है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन जो है प्रेजेंट में पूछा गया है तो आप आंसर भी प्रेजेंट में ही देंगे, और अगर यदि आपको क्वेश्चन आपको पुटअप किया गया है पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ये मस्ट है कि आप आंसर भी उसी टेंस में ही दें। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि किस तरह हम अनसीन को करने से पहले इन 4 पॉइंट्स का माइंड में रखकर हम अनसीन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ दिया गया है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर इज़ नो डाउट दैट डिफरेंट पीपल चूज डिफरेंट बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि तरह तरह के लोग जो हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, वो विभिन्न तरह की बुक्स अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर टेस्ट का मतलब क्या है कि किसी को जो है रोमांचक कहानियाँ पढ़ने के हैबिट्स होती है, अच्छा लगता है किसी को बहुत हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ने का मन करता है, किसी को अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने का मन करता है। तो ये सब कुछ, जैसे कि किसी को खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है ना, इसके अकॉर्डिंग ही सबको बुक्स भी पसंद होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों हम जो है बुक्स को चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। क्लियर हुआ? तो वाई डू डिफरेंट पीपल चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स? क्यों चूज़ करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट चूज़ करते हैं।
फिर है बट इट इज़ नेसेसरी दैट द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड चूज़ द बुक्स वेरी केयरफुली फॉर रीडिंग। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि जो नवयुवक लड़कियां और लड़के होते हैं उनको जो किताबें हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए चुननी चाहिए। दे शुडेंट वेस्ट देयर टाइम इन रीडिंग चीप नॉवेल्स। उन्हें जो सस्ती नॉवेल्स होती हैं जिनमें मतलब कुछ भी ऐसा मोरल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया होता या वैसे ही स्टोरीज़ ऐसी दी गई होती है जो उनके माइंड को फ्रेश नहीं कर पाती, बिगाड़ देती हैं, ऐसी नॉवेल्स उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए, अपना समय उसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट हैज़ बीन नोटिस दैट द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे ओनली एन्जॉय रीडिंग दीज टाइप्स ऑफ बुक्स। क्योंकि ऐसा हमने नोटिस किया है कि आजकल के जो बच्चे हैं ऐसी नॉवेल्स को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। दे डोंट टेक एनी प्लेजर इन रीडिंग सीरियस टाइप ऑफ बुक्स और देयर आउन टेक्स्ट बुक्स। उनका जो उन्हें जो खुशी होती है ना, जो सीरियस किताबें होती हैं या उनकी अपनी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें वो लोग जो हैं प्लेजर नहीं महसूस करते हैं, खुशी नहीं महसूस करते हैं। इन रियलिटी वास्तविकता तो ये है दे लॉज ऑल द इंटरेस्ट इन देयर आउन स्टडीज़ एंड वेस्ट देयर टाइम एंड रीडिंग यूजलेस बुक्स। कि वो अपना सारा समय जो है इस तरह की किताबों को पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी स्टडी से जो इंटरेस्ट है वो खोते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है ना। जैसे कि जो स्टूडेंट है अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं कि जो इस तरह की किताबें पढ़ने में, और वो जो है क्या जब किताबें पढ़कर कैसे अपने समय को बर्बाद करते हैं, वो अपनी स्टडीज़ से धीरे धीरे इंटरेस्ट खोते रहते हैं और अपना समय इस तरह की किताबों को पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। द हैबिट ऑफ रीडिंग शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बच्चों के अंदर जो पढ़ने की आदत है बिल्कुल बचपन से ही डाल देनी चाहिए, so that when they grow up they can learn a lot of enhance their knowledge। क्यों, ताकि जैसे जैसे वो बढ़ें वो एक अच्छी जो है बुक्स को अच्छे उनको हैबिट्स पड़ जाए पढ़ने की और उनके अंदर बहुत सारी नॉलेज भी हो जाए। बट द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुडेंट रीड चीप बुक्स विच ओनली पोल्यूट देयर माइंड्स। लेकिन जो लड़के और लड़कियां हैं उन्हें ऐसी किताबें जो उनके माइंड को पोल्यूट करती हैं, प्रदूषित करती है, ख़राब करती हैं, उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ द यंग। वास्तव में जो हमारी किताबें होती हैं हमारी बहुत अच्छी साथी होती हैं। दे कैन सेव दैम फ्रॉम फॉलिंग इन बैड कंपनी। वो हमें बुरी संगत में गिराने से बचाती हैं। बुक्स आर लाइक द ट्रेजर ऑफ विजडम। बुद्धि का खजाना होती हैं किताबें। दे आर द पास दैट लीड अस टू द वर्ड्स ऑफ नॉलेज। वे एक ऐसा रास्ता हमें वे एक रास्ता होती हैं, एक ऐसा रास्ता होती है, एक ऐसी राह होती हैं जो हमें ज्ञान के शब्दों के ज्ञान की तरफ जो है हमें ले जाती हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई डू डिफरेंट पीपल चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। सेकंड है हाउ डू द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ बुक्स शुड द स्टूडेंट्स नॉट चूज एंड वाई। फोर्थ है आपका व्हाट कैन सेव द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम फॉलिंग इन बैड कंपनी। आई होप आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं इस पैराग्राफ में समझ में आ गए होंगे, तो आपको ये स्वयं करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों हमारा है डॉल्फिन के ऊपर है। तो डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी। आपने देखा होगा डॉल्फिन को जो है एक दोस्ताना प्राणी जो है समुद्र का कहा जाता है। एंड स्टोरीज ऑफ दैम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम। ये जो आपकी स्टोरी है ये आपको जो रोमन समय जब चल रहा था उस समय की है, आपको हेल्प करेगी उसमें। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन, इसमें हम जो है डॉल्फिन के बारे में और ज़्यादा पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। और आप ये भी एहसास कर पाएंगे कि जो उनका भी समाज जो होता है वो लोगों की तरह जैसे कि पहले इमेजिन किया गया वैसा ही होता है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। जब कोई अन्य डॉल्फिन जब बीमार हो जाती है, ये लोग भी जैसे हम लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं ना बीमारी में, ऐसे ही डॉल्फिन भी उनकी देखभाल करती हैं। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी। और जो प्रेग्नेंट्स मदर्स होती हैं उनकी देखभाल करती हैं और जो समुदाय में उनका सबसे ज़्यादा
कमजोरी होती है उसकी भी वो देखभाल करती हैं। एज वी डू, जैसा कि हम प्राणी भी करते हैं। एज इट इज, डॉल्फिन भी सेम वही वर्क करती हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज। कुछ जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि डॉल्फिन की भी अपनी एक भाषा होती है, बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। और वो लोग बिना किसी शब्दों के एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं। कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट दैन मैन। उनमें से क्या कोई ऐसे मैमल्स, यानी कि जो डॉल्फिन्स के बच्चे होते हैं उनको मैमल्स बोला जाता है, क्या वो मनुष्य से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हो सकते हैं? सर्टेनली हाँ। द मोस्ट कॉमन आर्गूमेंट इन फेवर्स ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर दैम दैट वी कैन किल दैम मोर इजली दैन दे कैन किल अस इज़ द लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, जिस तरह हम उन्हें बहुत आसानी से मार सकते हैं, इसी तरह वो भी हमारे पर अटैक करके हमें भी आसानी से मार सकते हैं। ऑन द कंट्रेरी, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दिस रिमार्केबल क्रीचर, इससे भी ज़्यादा जो उल्लेखनीय प्राणी जो हमने खोज किया, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय दैम, और वो हमें हमसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली दिखाई देते हैं जब हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, हमें कम से कम सुपीरियर देगा जब हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि हमें किन्हीं भी प्राणियों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली वे से आपको इस पैराग्राफ में से आंसर्स जो है मिल जाएंगे जब आप इस पैराग्राफ को 2 और 3 टाइम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका, व्हाट आर डॉल्फिन्स रिगार्डेड एज। डॉल्फिन कैसे रिगार्ड होती हैं हमारी, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर की तरह। सेकंड है, व्हाट डू वी रियलाइज अबाउट द सोसाइटी ऑफ डॉल्फिन्स, हमें क्या एहसास होता है डॉल्फिन्स के बारे में सोसाइटी में। फिर थर्ड है, व्हाट हैव सम साइंटिस्ट सजेस्टेड, जो साइंटिस्ट है उन्होंने हमें क्या बताया। फोर्थ है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर डॉल्फिन्स, कि जो मोस्ट आर्गूमेंट फेवर मैन सुपीरियरिटी जो डॉल्फिन के ऊपर है वो क्या है। फिफ्थ है, व्हाट डू वी डिस्कवर अबाउट दिस रिमार्केबल क्रिएचर, हमने इनके लिए जो उल्लेखनीय बात जो इस प्राणी के बारे में पढ़ी है वो क्या है। तो आप इन दोनों पैराग्राफ को बच्चों बड़े ध्यान से करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको जो है जो कल आपको जो मैंने पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की जो एक्सरसाइज भेजी थी बच्चों, उसकी भी PDF मैं आपको भेज रही हूँ, तो आप उसे मैच करेंगे। तो बड़े ही आप केयरफुली और बड़े ही ऑनेस्टली आप उसे मैच करेंगे। कोई भी बच्चा ये ना हो कि पहले उन्हें वर्क ना किया हो और जो अब मैंने आपको PDF भेजी है आप इससे एज इट इज़ वर्क उतारें, दैट्स रॉन्ग। हम नहीं देख रहे, लेकिन आपका ईमान आपको देख रहा है। आप तभी सीख पाएंगे ना जब आप स्वयं किसी वर्क को करेंगे, है ना। तो आप इसे ध्यान से करें। इसी तरह ये जो आपको सीन पैसेज मैंने दोनों भेजे हैं, आप इसके आंसर को भी स्वयं फाइंड आउट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।